दोस्तों हम सीख रहे थे वुडवर्ड फिशर रूल के अंतर्गत किस तरीके से हम लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो नॉर्मल जो क्वेश्चंस थे वो हमने सीख लिए थे। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से यदि हमारे पास रिंग में केटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो उनके लिए हम लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू को इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर सभी इसके मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर बेस वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास वर्किंग रूल हमने पिछली वीडियो में किया था उसके अंतर्गत जो एग्जांपल हमने किए थे उसको हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार, और फिर हमारे पास 1 से 2 स्टेप और ऐड होंगे इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो देखो जो हमने सीखा था बेस वैल्यू हमारे पास होते हैं या फिर आप कह सकते हो पेरेंट वैल्यूज। एसाइक्लिक डाइन के लिए, होमोएनुलर डाइन के लिए, हेटेरोएनुलर डाइन के लिए कुछ इस तरीके से होती हैं। इसमें कुछ इस तरीके से हमारे पास इंक्रीमेंट होते हैं। तो जो बेस वैल्यू हो ना वो तो यहाँ पर हमारे पास यूज नहीं होंगी इन क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास ये केटोनिक ग्रुप के क्वेश्चन है तो ये हमारे पास बेस वैल्यू यहाँ पर यूज नहीं होंगी। अब बात कर लेते हैं इंक्रीमेंट की। तो यहाँ पर जो हमने इंक्रीमेंट ये समझे थे बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर यूज होंगे। 1 से 2 इंक्रीमेंट और ऐड हो जाएंगे, वो आपको यहाँ पर मैं बता दूंगा क्या ऐड होंगे। तो देखो सबसे पहले पेरेंट वैल्यू या बेस वैल्यू अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस के लिए वो क्या होंगी, तो 2 ही होंगी। तो सिंपली आप इनको याद रख सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक या फिर 6 मेंबर रिंग। यहाँ पर क्या था एसाइक्लिक के लिए, और जो हमारे पास 6 मेंबर रिंग होती है ना होमोएनुलर या हेटेरोएनुलर, इनके लिए अलग अलग क्या थी हमारे पास बेस वैल्यू थी, बट यहाँ पर सेम रहेंगी एसाइक्लिक के लिए भी। और 6 मेंबर जो रिंग होगी केटोनिक उसके लिए वो क्या होगी 215 नैनोमीटर। और यदि हमारे पास 5 मेंबर केटोनिक रिंग होती है तो उसके लिए हमारे पास बेस वैल्यू रहेगी 202 नैनोमीटर। अब इंक्रीमेंट क्या होगा, देखो यदि हमारे पास यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए होमोएनुलर डाइन बनता है ना, होमोएनुलर डाइन यदि एक ही रिंग के अंतर्गत 2 डबल बॉन्ड बनते हैं तो उसके लिए हमारे पास 39 नैनोमीटर ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। फिर बात करते हैं 4 सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिंग रेजिड्यू के लिए। तो ये हमारे पास रिंग रेजिड्यू की वैल्यू होगी। यदि हमारे पास अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या फिर रिंग रेजिड्यू अल्फा पोजीशन पर होता है तो इसके लिए हमारे पास ऐड हो जाती है वैल्यू 10 नैनोमीटर। बीटा पर अगर होता है तो 12 नैनोमीटर, और गामा के लिए और डेल्टा या फिर और अत्यधिक जो पोजीशन होती है उसके लिए हमारे पास रहेगी वैल्यू सेम 18 मीटर। ठीक है। फिर यदि हमारे पास OH ग्रुप होता है अल्फा पोजीशन पर तो हमारे पास 35 वैल्यू हो जाएगी इसकी, बीटा पर 30, गामा पर 50 और डेल्टा पर भी 50। अगर हमारे पास Cl क्लोरीन ग्रुप होता है तो कुछ इस तरीके वैल्यू होंगी। ब्रोमीन के लिए हमारे पास अल्फा पोजीशन पर 25, बीटा पर 30 और गामा पर 25। तो कुछ इस तरीके से इसको हम समझते हैं किस तरीके से इनका हमें यूज करके क्वेश्चंस को सोल्व करके लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये कि हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो डाइन सिस्टम यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है, देखो एक तो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, बीच में हमारे पास सिंगल है। तो हमारे पास ये क्या है डाइन सिस्टम बन रहा है। अब ये किस तरीके का डाइन सिस्टम है इसको आप समझ लीजिए। ये हमारे पास ए साइक्लिक है, मतलब कि किसी साइकिल या रिंग के अंदर नहीं है। तो डायरेक्ट हम वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या थी, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। ए साइक्लिक कीटोन के लिए देखो ये CO है ना तो कीटोन है ये, ठीक है। ए साइक्लिक कीटोन इसके लिए हमारे पास वैल्यू है हमारे पास गिवन 215 नैनोमीटर। अब हम यहाँ पर पोजीशन को डिनोट कर देते हैं। तो देखो जहाँ पर हमारे पास ये कीटोन ग्रुप होता है ना उससे जो हमारे पास दूसरा डबल बॉन्ड होता है ना उसके अराउंड ही हम पोजीशन लेते हैं। तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड था पहला, ये कीटोनिक ग्रुप है तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये अल्फा हो जाएगी, ये बीटा हो जाएगी, कुछ इसी तरीके से होती रहेंगी। ये हमारे पास क्या कंप्लीट डाइन सिस्टम, देखो CH2 इसी डाइन सिस्टम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अल्फा पोजीशन पर हमारे पास क्या है CH3 है, अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अल्फा पोजीशन पर है तो हमारे पास क्या होगा 10 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 नैनोमीटर अल्काइल ग्रुप एट अल्फा पोजीशन। तो हमारे पास जो लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू होगी कुछ इस तरीके से आ जाएगी 225 नैनोमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये देखिए हमारे पास ये क्या है C है, मतलब कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर है, और ये हमारे पास क्या बन रहा है डाइन सिस्टम बन रहा है कुछ इस तरीके से। यदि इस केस में आपके पास कुछ इस तरीके से डाइन सिस्टम बनता है, जैसे कि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो मान लीजिए, तो ये हमारे पास होमोएनुलर बनेगा, बट फिर भी हमें प्रायोरिटी इसको ही देनी है क्योंकि हमारे पास कीटोनिक है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ पेंसिल से, आपको समझ में आएगा कि ये मैंने ऐसे ही हिलाइट किया है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ये रिंग में है, तो हमारे पास ये रिंग है 6 मेंबर रिंग और कीटोनिक ग्रुप है। तो इसके लिए भी वैल्यू हमारे पास क्या होगी 215 नैनोमीटर। अब हम यहाँ पर पोजीशन डिनोट कर देते हैं। तो देखो ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल है, जैसे कि यहाँ पर हमने पोजीशन ली थी डबल बॉन्ड फिर सिंगल, और यहीं से हमें लेनी है सिंगल के बाद, ठीक है। तो डबल बॉन्ड सिंगल और यहाँ से हम पोजीशन स्टार्ट कर देंगे। अल्फा ये हमारे पास हो जाएगा बीटा, देखो जहाँ जहाँ पर हमारे पास डाइन सिस्टम बन रहा है ना वहाँ तक ही हमें इसको लेना है। अल्फा बीटा गामा और ये हमारे पास बन जाएगी डेल्टा।
ठीक है, अब हम ये क्यों लिए हैं उसको आप समझिए। हमें यहाँ से रिंग रेजिड्यू लेने हैं, इसलिए हमने इसको लिया है। तो रिंग रेजिड्यू आपको बताना चाहूँगा, कभी भी जिस तरीके से हमने ये डिनोट किया ना अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये आपको यहाँ पर डिनोट नहीं करनी है। केवल इसकी जिस तरीके से डायन सिस्टम बन रहा है ना, उसी साइड को हमें लेना है अल्फा बीटा गामा डेल्टा की फॉर्म में, और इस तरफ हमें कुछ भी वैल्यू नहीं लेनी है, ना ही हमें कोई रिंग रेजिड्यू लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रिंग रेजिड्यू की बात करें तो कुछ इस तरीके से कवर हो जाएगा। एक तो यहाँ से हो जाएगा, ये हमें नहीं करना है। ठीक है, एक यहाँ से हो जाएगा, एक यहाँ से हो जाएगा, 3 जगह से, एक बीटा पोजीशन पर, गामा पर और डेल्टा पर। तो हम लिख देंगे यहाँ पर एट बीटा पोजीशन रिंग रेजिड्यू, फिर गामा पर और फिर डेल्टा पर। तो ये वैल्यू आपको पता ही है कि बीटा पर है तो 12 नैनोमीटर, गामा पर है तो 18 नैनोमीटर, और डेल्टा के लिए भी क्या रहेगी ये 18 नैनोमीटर। तो नेक्स्ट स्टेप की ओर हम बढ़ते हैं, उसमें हम क्या देखेंगे। देखो यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। देखो ये अगर हम रिंग लेते हैं, देखो ये हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के अंतर्गत नहीं मानते, इसको हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पास ये कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हम नहीं लेंगे। अगर हम इस रिंग को लेते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड है इस रिंग के लिए, ये हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बन रहा है कुछ इस तरीके से। और यदि हम इस रिंग को लेते हैं तो ये हमारे पास इसके इस कॉर्नर पर डबल बॉन्ड बन रहा है। तो दो हमारे पास क्या है यहाँ पर 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो इसको हम क्या कर देंगे 2 × 5, ये हो जाएगा हमारे पास 10 नैनोमीटर के इक्वल। फिर देखिए नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर, देखो ये हमारे पास डायन सिस्टम बन रहा है, फिर ये सिंगल फिर ये डबल, हमने ये कंसिडर किया है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड होगा। तो बिल्कुल उसी वर्किंग रूल को हमें ध्यान में रखते हुए इसको करना है, एक्सटेंडेड वन एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड। इसके लिए हमारे पास वैल्यू होती है 13 नैनोमीटर। सभी को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरीके से। आप सभी को ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम समझते हैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल। देखो ये कीटोनिक ग्रुप बन रहा है CO, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है रिंग की फॉर्म में है। तो सबसे पहले यही लिख देते हैं रिंग कीटोन, मैं लिख देता हूँ कुछ इसी तरीके से शॉर्टकट फॉर्म में। ये हमारे पास हो जाएगी कुछ इस तरीके से इसकी बेस वैल्यू। और फिर देखिए आप, ये हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पर डाइन सिस्टम, और यहाँ पर हम पोजीशन को भी डिनोट कर देते हैं। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहीं से हमें वैल्यू लेनी होती हैं। तो ये अल्फा, ये बीटा, यहीं तक हमारे पास डाइन सिस्टम है, तो यहीं तक हम लेंगे। तो सिंपली इसको क्या कर देंगे, सबसे पहले रिंग रेजिड्यू ले लेंगे इसके अंतर्गत। तो इस तरफ तो हमें रिंग रेजिड्यू लेने नहीं होते, तो इस तरफ डाइन सिस्टम होता है उसी तरफ लेने होते हैं। तो एक तो यहाँ से और एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से। तो 3 हमारे पास ये क्या है रिंग रेजिड्यू हैं, 3 रिंग रेजिड्यू। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 3 × 5, कुछ इस तरीके से नहीं आएगा ये। देखो हम पहले वाले वर्किंग रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास पोजीशन हमें देखनी है। तो अल्फा पर है एक रिंग रेजिड्यू ये, तो अल्फा के लिए ये 3 में से अल्फा के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू हमारे पास 10 नैनोमीटर। फिर बीटा पर है तो बीटा के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू हमारे पास 12 नैनोमीटर। और थर्ड भी हमारे पास क्या है बीटा पर ही है, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या हो जाएगी 12 नैनोमीटर। अब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ से हो जाएगा 3, ये हमारे पास हो जाएगा इसकी रिंग रेजिड्यू की वैल्यू। ठीक है, फिर हम बात कर देते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की। तो देखो यदि हम ये रिंग लेते हैं तो इसके इस कॉर्नर पर क्या है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो एक तो ये, और यदि हम ये रिंग लेते हैं तो इसके भी इस कॉर्नर पर ये क्या बन रहा है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये दोनों के लिए ही एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का काम कर रहा है यहाँ पर। तो हम लिख देंगे 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 × 5, 10 नैनोमीटर। सभी को ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लैम्बडा मैक्सिमम की कुछ इस तरीके से 259 नैनोमीटर। अब हम बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये डाइन सिस्टम बन रहा है, यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हैं। तो देखो ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है। तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, लिख देंगे सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास रिंग कीटोन की फॉर्म में है, और इसके लिए हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 215 नैनोमीटर बेस वैल्यू। अब देखो हम क्या करेंगे, डिनोट कर देते हैं पोजीशन को। ये हमारे पास अल्फा हो जाएगी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहीं से हम लेते हैं वैल्यूज़ को, और ये हमारे पास हो जाएगी बीटा। अब रिंग रेजिड्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखो इस तरफ तो हमें लेने नहीं होते, जिस तरफ हमारे पास पोजीशन होते हैं उसी तरफ लेने होते हैं। तो एक तो यहाँ पर और सेकंड यहाँ पर, तो एक अल्फा पर एक बीटा पर है। तो अल्फा के लिए हमारे पास ये 10 नैनोमीटर और बीटा वाले के लिए हमारे पास ये हो जाएगी 12 नैनोमीटर। ऐड कर देंगे दोनों की तो ये हमारे पास हो जाएगी 22 नैनोमीटर के इक्वल।
ठीक है। फिर हम बात करते हैं, देखो ये हमारे पास कंजुगेशन सिस्टम में शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? देखो ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर सिंगल, और यदि आप इसके साथ देखते हो तो भी ये शामिल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास कंजुगेशन में शामिल नहीं है, और ना ही हमारे पास यहाँ पर कोई एक्सोसाइल की डबल बॉन्ड है, ना ही हमारे पास कोई एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड है। तो सिंपली इन वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं, इसको, इसको, इसको एंड इसको। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी 247 नैनोमीटर के इक्वल। अब हम एक लास्ट वन इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेंगे, जिससे कि आपके जो ये कंसेप्ट है ना, यही हमारे पास रहते हैं, ये भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, आप इसको समझें। ये हमारे पास रिंग है, इसके अंदर हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ब्रोमीन ग्रुप है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कीटोन ग्रुप है। तो कुछ इस तरीके से इसको आप समझ लीजिए, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके से डाइन सिस्टम बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, एक रिंग की फॉर्म में है। तो हमारे पास यहाँ पर कीटोन है, तो रिंग कीटोनिक 6 मेंबर्ड है ये, और ये हमारे पास हो जाएगी इसकी वैल्यू 215 नैनोमीटर, ठीक है। फिर हम देखते हैं रिंग रेजिड्यू को। तो यहाँ से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहीं से हम क्या कर देते हैं, पोजीशन लेनी स्टार्ट कर देते हैं, अल्फा और फिर बीटा। इस तरफ हमें नहीं लेनी होती पोजीशंस। तो देखो रिंग रेजिड्यू की बात करते हैं, तो एक तो यहाँ से कट होगा ये, और फिर एक यहाँ से कट होगा, ठीक है। तो ये दो हमारे पास रिंग रेजिड्यू हैं। तो अल्फा पोजीशन पर हमारे पास ब्रोमीन है, अल्फा पोजीशन पर हमारे पास रिंग रेजिड्यू के लिए ब्रोमीन है। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ से देखनी है, जो कि आपको टेबल याद कर लेनी है। तो अल्फा पोजीशन पर इसकी वैल्यू है 25 नैनोमीटर, ठीक है। तो अल्फा पोजीशन पर हमारे पास Br है ब्रोमीन, इसके लिए हमारे पास रिंग रेजिड्यू की वैल्यू हो जाएगी 25 नैनोमीटर, और फिर बीटा के लिए हमारे पास वैल्यू हो जाएगी सिंपली 12 नैनोमीटर। तो अगर हम बात करें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड या फिर एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड, दोनों ही यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो सिंपली हमारे पास इनको हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी 252 नैनोमीटर के इक्वल। तो कुछ इस तरीके से सभी एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। ऐसे मैं ऐसा करता हूँ, वर्किंग रूल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी को समझते हुए आप सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी।